हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुड ब्लेस सेंटर। गुड ब्लेस सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये रीजनिंग की सेकंड वीडियो है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है। इसमें क्या है, एक यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में दिया गया है 3 2 1 और यहाँ पे 11 दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या आएगा इसमें ये बताना है हमें। अब दोस्तों हमें इस चीज़ का हमें पहले ही मालूम है कि जिस भी तरफ संख्याएं बड़ी होगी यानी उसी फॉर्म में इस तरह के आयत को यानी इस तरह के सर्कल को सॉकेट को इसे हमें जो है सोल्व करना होता है। यानी यहाँ पे इससे सबसे बड़ी संख्या इधर किस साइड है, यहाँ पे 14 29, यानी ये वर्टिकल फॉर्म में क्या है सोल्व होगा। अब देखो 3 और 2 या 1 में क्या किया जाए कि 14 आ जाए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर देखते हैं हम अगर 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9, और इधर 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और इधर 1 का स्क्वायर कितना आता है 1। अगर हम इन स्क्वायर को आपस में प्लस कर दे तो कितना होता है 14। तो यानी यहाँ पे 14 आ रहा है। उसी प्रकार अब देखते हैं ये फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या। 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। 16 और 9 25 और 4 29, यानी यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक इसमें अप्लाई हो रहा है। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे 5 का वर्ग कितना होता है 25, इधर 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। 16 और 9 25, और 25 और 25 कितना होता है 50। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कितना आएगा 50 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रीजनिंग का फिगर वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ब्रह्मांड, सूर्य और पृथ्वी, इन तीनों का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम है। अब दोस्तों देखें, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कर लीजिए। देखते हैं कि आप हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन सोल्व करके अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या गया, ब्रह्मांड, सूर्य और पृथ्वी। हमें इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी यूनिट को देखना है। इस सब में सबसे बड़ी यूनिट क्या है, ब्रह्मांड। ये सबसे बड़ी यूनिट होगी, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रह्मांड। फिर उसके बाद क्या है, सूर्य और पृथ्वी। ब्रह्मांड के अंदर ही दोस्तों क्या आता है, सूर्य आता है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, यानी ब्रह्मांड के अंदर ही आता है सूर्य। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर ही आती है। यानी ये क्या आएगा, इस तरह का इसका सर्किल बनेगा। देखते हैं सर्किल कहाँ है। ये सर्किल ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें क्या दिया गया, ये 3 डिजिट दिए गए हैं। इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करके क्या है 369 आया है। उसी प्रकार यहाँ दिया है, इन सब की मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर दिया है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे इन सब की ऐसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाएगा कि यहाँ पे ये संख्या आ जाए। अब सबसे पहले हमें क्या है, इन सब में रिलेशन देखना है। अब दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लीजिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखते हैं इन सब में ऐसा क्या रिलेशन बनना है कि यहाँ पे ये वाली संख्या आ रही है। अब देखते हैं। देखिए इसमें कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह कोई भी कुछ यूज नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सिर्फ बच्चों को क्या है गुमराह करने के लिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ताकि बच्चे इसमें जाए कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, लास्ट वाली संख्या को क्या है यहाँ स्टार्टिंग में रखा गया है। उसके बाद क्या है, ये फर्स्ट वाली संख्या को सेकंड नंबर पे रखा गया है, और बीच वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या पे रखा गया है। अब देखते हैं इसमें भी ऐसे हो रहा है क्या। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को यहाँ पे रखा गया है, उसके बाद फर्स्ट वाली संख्या को यहाँ पे रखा गया है, और फिर क्या है लास्ट बीच वाली जो संख्या है उसे लास्ट में रखा गया है। अब देखते हैं यहाँ सबसे पहले फर्स्ट वाली संख्या को लिखते हैं हम। सबसे पहले हमारी फर्स्ट संख्या क्या है 4। फिर जो सबसे पहले क्या है लास्ट वाली संख्या को लिखना है हमें 8। लास्ट वाली संख्या को यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखना है 8। फिर उसके बाद में फर्स्ट वाली संख्या यानी 4। फिर उसके बाद में लास्ट वाली यानी बीच वाली। बीच में क्या लिखना है यहाँ पे 6, यानी इसका क्या बन जाएगा 846। अब देखते हैं 846 क्या है, यानी 840 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझ ले। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
एक बार इस क्वेश्चन को दोस्तों आप खुद से ज़रूर ट्राई कर लीजिए, और खुद से ट्राई करने के बाद अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे यहाँ 6, 7, 11 इन सब में क्या रिलेशन बन रहा है कि यहाँ पे 4, 6, 2 आ जाए। उसी प्रकार यहाँ पे जो रिलेशन इसमें बनना है वही रिलेशन यहाँ बनना है, और उसी रिलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा उसी रिलेशन से यहाँ पे क्या आंसर आएगा। अब कर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं इस तरह के इसमें इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक अप्लाई होती है। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ है 6 और 7 की अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 6 और 7 की मल्टीप्लाई कितना होता है, 42 होता है। और फिर उसमें क्या है, नीचे 11 की मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम 11 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 11 दूनी 22, कैरी का 2, और 11 चौक 44, और 2 कितना होता है, 46 होता है। यानी क्या है, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे नीचे वाला आंसर आ रहा है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है क्या। यहाँ पे 8 पंजे 40, और इसमें करनी है 12 की क्या मल्टीप्लाई करनी है, 12 चौक 48, और यहाँ जीरो ऐसे की ऐसे ही। यानी कैसे करना है, सबसे पहले 5 की इसमें 8 में करनी है, 5 8 40, और उसमें फिर 12 की मल्टीप्लाई करनी है, 12 की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 480 आ रहा है। यानी उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यानी इसमें बीच वाली संख्या पूछी है इसमें। सबसे पहले क्या करना है हमें, 7 चौक 28, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। हम मान लेते हैं यहाँ x है, फिर इसमें x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बराबर हमारे कितना आ रहा है, 224 आ रहा है। अब देखो यानी यहाँ x का मान निकालना है तो कितना करना है, 224 को किससे भाग देना है, हमें हमें 28 से भाग देना है 224 को। जब 224 को 28 से भाग देते हैं तो 28 8 कितना होता है, 224 होता है। यानी यहाँ पे कितना आएगा, 8। अब देखते हैं 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 8 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी एसएससी जीडी में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ गए हैं, आ चुके हैं। एसएससी जीडी और यूपीएसआई में भी इस तरह के क्वेश्चन मिले हैं। तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन की आप बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछा गया है रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जरूर जरूर खुद से जरूर ट्राई करें, और अपना आंसर मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू कि इसमें क्या होता है। अब क्या है, यहाँ दो छोटी छोटी संख्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन बनना है कि यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाए, इसमें ये क्वेश्चन फाइंड करना है। उसी प्रकार यहाँ 11 और 9 में क्या रिलेशन बनना है कि यहाँ 9801 आ जाए, और जो रिलेशन इन दोनों में बनेगा वही रिलेशन क्या है 15 6 में रिलेशन बना के यहाँ पे आ जाएगा वो। अब देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन बनना है। अगर देखते हैं, अगर मैं 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। और अगर इस 12 का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे तो कितना आता है, 144 आता है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, अगर मैं 11 और 9 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है, 99 आता है। 99 आता है। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना आता है, 9801 आता है। उसी प्रकार हमें क्या करना है, 5 और 15 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है। 15 6 का कितना होता है, 90, और 90 का करना है हमें स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले इस तरह का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या है, सिर्फ यहाँ पे 9 का स्क्वायर कीजिए, और ये जो जीरो है इसकी डबल जीरो आ जाती है फिर बाद में। यानी कितना आ रहा है हमारे यहाँ आंसर, इसका 8100 आ रहा है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को या जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी, ये इस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रही है अभी, इनमें एसएससी जीडी में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अब दोस्तों, अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन ये कैसे सोल्व होते हैं। यहाँ पे गाय, पशु और बकरियों, इन तीनों में, इन सर्किलों में ऐसा कौन सा डायग्राम है जो इन तीनों को क्या है, कैरेक्टर पे परफेक्ट बैठते हैं। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के क्या बता रखा है, सबसे पहले हमें सबसे बड़ी यूनिट लेनी है। अब सबसे बड़ी यूनिट है कौन सी,
गायें, पशुओं और बकरियों, इनमें सबसे बड़ी यूनिट क्या है? पशुओं है, यानी सबसे बड़ी यूनिट सबसे पहले हमें ले लेनी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? गायें और बकरियां। देखो जो गाय होते हैं वो भी बकरी, जो गाय और बकरी होता है वे दोनों क्या होते हैं? पशु होते हैं, यानी ये दोनों इसके अंदर आ जाएगी। ये बकरी हो जाएगी पशु के अंदर, और गाय भी एक पशु है तो वो भी पशुओं के अंदर ही आएगी। यानी ये कौन सा डायग्राम बनना है? ये डायग्राम बनना है ए, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है कि चारों ऑप्शन में से कोई तीन ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है और एक ऑप्शन उन तीनों से भिन्न है। हमें उसकी इसमें से पहचान करनी है। अब एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे बताइए कि इसमें से आपका आंसर क्या आ रहा है, उसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखो इसमें क्या ऑप्शन बनना है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या है, इसमें से तीनों में क्या है? एक रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो यहाँ क्या है? बहन और भाई, यानी भाई है और उसकी बहन है। अब यहाँ क्या है? माता और पिता, माता है और पिता है, यानी हस्बैंड और वाइफ है। उसी प्रकार यहाँ एक चाचा है, चाची है, यानी क्या है? हस्बैंड और वाइफ है। और यहाँ पे पति और पत्नी है, तो अपना नाम भी हस्बैंड और वाइफ है। तो यहाँ पे क्या है? ये सभी हस्बैंड और वाइफ दे रखा है, लेकिन भाई और बहन वो हस्बैंड वाइफ नहीं होते, वो ब्रदर सिस्टर होते हैं। तो यानी ये यूनिट क्या है? सबसे अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा उस पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी हमें क्या है? एक भिन्न संख्या फाइंड करनी है। तीन संख्या किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है और एक संख्या उन सबसे भिन्न है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं क्या है? 81, यहाँ पे क्या दिया है? 81 दिया गया है। 81 क्या है? संख्या का क्या है? 9 संख्या का स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है 9 का। और ये 3 का क्या है? 3 की पावर 4 का मान भी कितना होता है? 81 होता है। यहाँ पे क्या है? 8 दिया गया है। 8 क्या होता है? 3 की पावर, वो 2 की पावर 3 होता है। यहाँ पे 16 क्या होता है? 16 4 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे 625 दिया है। 625 क्या है? 25 का स्क्वायर होता है। यानी क्या है? यहाँ 3 की पावर 4 दी गई है। अब देखो, अगर ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना है? ये 25 का स्क्वायर हो गया। तो यानी 8 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। यानी ये सभी संख्या ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सब किसी न किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन 8 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें एक सीरीज दी गई है इस क्वेश्चन में, और इस सीरीज में क्या है? ये किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ रही है सीरीज। ये सीरीज आगे बढ़ रही है, और इस सीरीज में क्या है? हमें यहाँ पे जिस रिलेशन से आगे बढ़ रही है उसी रिलेशन क्या है? यहाँ पे अगली संख्या क्या आएगी, हमें ये फाइंड करना है यहाँ पे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ 31 से 37 कैसे हो रहा है? 31 से 37 कैसे हो रहा है? यानी 31 में कितने प्लस किए गए? यहाँ पे 6 किए गए, तभी तो 37 हुआ है। उसी प्रकार से 37 से 49 कैसे हो रहा है? 37 से 49 होने के लिए इसने कितना प्लस किया है अपने आप में? इसने 12 प्लस किया है। यानी सबसे पहले 6 प्लस हुआ है, उसके बाद 12 प्लस हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में इतना कितना प्लस हो। अब यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे इन दोनों में 18 प्लस हो रहा है। अब आप लोग देखिए, सबसे पहले 6 प्लस हुआ है, फिर 12, फिर 18, यानी कितने की सीरीज बढ़ती जा रही है? 6 की सीरीज बढ़ती जा रही है इसमें। यानी अब की बार यहाँ 18 में कितना प्लस किया जाएगा? 6, तो कितना हो जाएगा? 24। अब क्या है? यहाँ पे इस 24 को ऐड किया जाएगा और वही संख्या यहाँ पे आएगी। यानी 67 में कितनी संख्या ऐड करनी है? 24। यानी 7 और 4 कितने होते हैं? 11, 11 का 1, हासिल का 1, और फिर 6 2 8 और 1 9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 91। अब देखते हैं 91 किस ऑप्शन है? 91 है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। ये सभी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Right now and press the bell icon. Never miss an update.